ये है लता, जो कि सिलाई बुनाई का काम करके अपना घर चलाया करती है। और ये है उसकी एक छोटी सी बेटी रीना। लता रीना से बहुत प्यार करती है। अरे लता, लता कहाँ हो? अरे लता, तुम यहाँ बैठी हो और मैं कब से आवाज लगा रहा हूँ, तुम्हारे कानों में आवाज नहीं जा रही है क्या? सुनाई नहीं देता है? जी वो तो ये है लता का पति रामदास, जो कि एक शराबी है। मुझे पैसे दो, दारू खरीदने हैं। अरे अब मैं पैसे कहाँ से दूं? पैसे नहीं है मेरे पास। आप तो ऐसे ही कल सारे पैसे लेके गए, उसका भी दारू पी गए। अब कहाँ से दूं पैसे? अरे मुझसे जवान लगाती है, अपने पति से? हाँ रुक, दिखाता हूँ। फिर लता का पति रामदास लता के साथ जबरदस्ती मारपीट करके जो भी पैसे थे वो भी छीन कर वहाँ से लेकर चला जाता है दारू पीने के लिए। अरे थोड़े से तो पैसे बचे थे राशन के लिए, अब आप वो भी लेके चले गए। अब मैं क्या खाऊं और अपने बेटी को क्या खिलाऊं? हे ऊपर वाले, कुछ तो कर इसका। ये हमेशा मेरे साथ मारपीट करके मेरे सारे पैसे लेके चले जाते, खुद तो कुछ काम नहीं करते, और मैं जो भी काम करके कमाती हूँ वो पैसे भी ये लेके चले जाते। अब मैं क्या करूँ? माँ रो मत, सब ठीक हो जाएगा, पापा ठीक हो जाएंगे। अरे हाँ बेटी, इतने सालों से तो इसी का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन कहाँ, अभी तक तो वही हालात है हमारे। एक रोज लता अपनी बेटी रीना के साथ बैठकर भोजन कर रही थी। खा ले बेटी, जल्दी से खा ले। अरे माँ, तुम्हारा खाना कहाँ है? सारा तो मुझे ही दे दी, तुम क्या खाओगी? अरे बेटी है ना, ये देख मेरा खाना है। माँ तू सिर्फ चावल खाओगी और मुझे सारा सब्जी दे दी, कैसे खाओगी चावल? अरे बेटी मुझे सब्जी पसंद नहीं है, इसीलिए मैं तुझे दे दी। प्याज है ना, प्याज के साथ मैं खा लूंगी, तू खा ले बेटी जल्दी से। फिर रीना खाना खाने लगती है। कुछ ही समय में लता के घर गांव के एक आदमी आए हुए थे। अरे लता, लता। अरे हाँ चाचा, कहिए क्या हुआ? अरे लता, बड़ी दुख भरी खबर है, तेरा पति का एक्सीडेंट हो गया है, वो वहीं पर उसका देहांत हो गया। जल्दी जाके देख ले। अरे ये क्या हो गया? इतने दुख थे, ये क्या कम थे कि और एक दुख का पहाड़ पड़ गया। इस बच्ची के सर से बाप का साया भी उठ गया, अब मैं क्या करूं? धीरे धीरे समय बीतने लगे। लता अपने सिलाई बुनाई का काम को और ज्यादा बढ़ाने लगी और रीना भी अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी। बाप का साया उठ जाने के बाद रीना की सारी जिम्मेदारी अब लता के ऊपर ही थी। एक सुबह लता और उसकी बेटी रीना दोनों नदी में पानी भरने के लिए आ रहे थे। वही नदी से पंडित जी नहा के मंदिर की ओर जा रहे थे। पंडित जी की नजर रीना पर पड़ती है। वो कहते हैं, अरे लता बहन, तुम और ये लड़की कौन है? अरे पंडित जी, ये तो मेरी बेटी रीना है। अब तो रीना भी बड़ी हो गई है, तो इसके लिए भी कोई रिश्ता देखिए ना पंडित जी, अच्छा सा लड़का मिले तो। अरे क्या सही समय पर तुमसे मुलाकात हुई है। एक रिश्ता है, बहुत ही अच्छा रिश्ता है, लड़का बहुत अच्छा है और अच्छा खासा कमाता भी है। अरे लेकिन पंडित जी, उतना हम लोग कुछ दे नहीं पाएंगे ना, आपको तो पता ही है हमारी स्थिति, हम कैसे घर चलाते हैं। अरे इसके लिए मत सोचो, उसका परिवार बहुत अच्छा है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम कहो तो मैं उनसे बात करूं। ठीक है पंडित जी, आपको जैसा अच्छा लगे। चलो ठीक है, आज ही मैं उनसे बात करता हूँ। फिर पंडित जी मंदिर की ओर चले जाते हैं और इधर रीना और उसकी माँ लता दोनों नदी में पानी भरने लगते हैं। 2 दिनों के बाद रीना को देखने के लिए कौशल्या और उसका बेटा सुभाषिस दोनों लता के घर आते हैं। सुभाषिस और उसकी माँ रीना को देखकर पसंद कर लेते हैं। अरे बहन जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये सुंदर सी लड़की चाहिए, अपने घर बहू बनाकर लेके जाना है इसे। आप बस इसे अच्छे से तैयार करके भेज दीजिएगा बस। अरे बहन जी, ये कहकर आपने मेरी मन की बात छीन ली, क्योंकि मेरे ऐसी हालत नहीं है कि मैं इसे कुछ दे पाऊँ, लेकिन मन में एक ख्वाहिश थी कि इसकी शादी एक अच्छे घर में दूं। आज वैसा घर भी मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। सुभाषिस और रीना की शादी तय हो जाती है। एक रोज लता अपने पति के तस्वीर के नीचे बैठकर रो रही होती है। अरे आप तो शराब में हमेशा डूबे रहते थे और ऐसे ही चले गए,
आज हमारी बेटी की शादी है, उसमें मैं एक अच्छा सा कपड़ा भी पहना के अपने बेटी को विदा नहीं कर सकती। इतना भी मेरी औकात नहीं है, कहाँ से लाऊं मैं। लता अपने पति के तस्वीर के नीचे रो रही होती है। तभी उसकी बेटी ये सब सुन लेती है। रीना अपनी माँ के समीप जाती है और कहती है, अरे माँ, मुझे कोई महंगा कपड़ा नहीं चाहिए और आप इतना अच्छा कपड़ा बनाते हो, तो क्या आप मेरे लिए एक ग्राउंड नहीं बना सकते, एक अच्छा सा? मुझे विश्वास है माँ, तुम जितना अच्छा बनाओगे वैसा लहंगा कोई और नहीं बना सकता है। मेरे लिए सबसे अच्छा लहंगा तुम ही बना सकती हो माँ। ये कहते हुए रीना वहाँ से चली जाती है और इधर लता, अरे बेटी, लेकिन लहंगा बनाने के लिए वैसा कपड़ा भी तो चाहिए। मैं वो कपड़ा कैसे खरीद के लाऊं? अब मैं क्या करूं? दूसरी रोज लता उसके पति के दोस्त किशन के घर पहुंच जाती है, जहां किशन भी कपड़ा सिलाई का काम किया करते थे। अरे भाभी जी, आप आइए आइए। अरे भाई साहब, आपसे एक मदद चाहिए थी। अरे हाँ हाँ भाभी जी, कहिए ना, अगर मुझसे हो पाएगा मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। अरे भाई साहब, वो मेरी बेटी की शादी लगी है, उसे शादी में नया ग्राउंड बना के देना है, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं है और कपड़े खरीदने के पैसे भी नहीं है, इसीलिए मैं आपके पास आई। अगर आपके पास ये कटे छिटे कपड़े गिरे हुए जो फेंक देते हैं वो हमें दे दे तो बहुत मेहरबानी होगी। अरे भाभी जी, इसमें मेहरबानी किस बात की, आप ले जाए। यहाँ देखिए बहुत सारे कपड़े के टुकड़े पड़े हुए, ये मेरे किसी काम के नहीं है, ये आपके कोई काम आएंगे तो अच्छे है ना। फिर लता वो कटे छिटे कपड़े जो भी गिरे हुए थे वहाँ से उठा लेती है और अपने घर की ओर चल देती है। फिर लता काफी मेहनत करने के बाद एक सुंदर सा लहंगा तैयार करती है। तभी वहाँ पर रीना पहुँचती है। रीना उस लहंगे को देखकर कहती है, अरे वाह माँ, इतना सुंदर लहंगा, बहुत सुंदर है। तुझे पसंद आया बेटी? हाँ हाँ माँ, मुझे बहुत पसंद आया। रीना को उसकी माँ के द्वारा बनाए गए लहंगा काफी पसंद आता है। अरे माँ, अगर तुम ऐसे ही लहंगा बना के बेचो तो काफी बिकेंगे और काफी ज्यादा सभी कोई लहंगा पहन पाएंगे, गरीब भी, किसी को और कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको भी काफी अच्छी इनकम हो जाएगी। तो क्यों ना आप अब से लहंगा बनाने लगो। अरे बेटी, पहले तेरी शादी तो करवा दूं, उसके बाद सोचती हूँ। रीना और शुभाशीष की शादी हो जाती है। रीना शादी में वही लहंगा पहनती है और बड़ी खूब दिखती है। इससे उसकी माँ लता को काफी खुशी होती है। आज रीना की शादी के बाद पहली रसोई थी, वो रसोई में कुछ काम कर रही थी। तभी उसकी सास वहाँ पहुँचती है। अरे रीना बहू, ये क्या बना रही हो? वो माँ जी आप लोगों के लिए नाश्ता बना रही थी। अरे बहू, अभी अभी तो शादी हुआ है, अभी तुम्हें कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है, तुम जाओ, मैं बना लेती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, मेरे होते हुए आप क्यों बनाएंगे? ओ ऐसी बात है, अच्छा ठीक है, तुम ही बनाओ, मैं यहाँ रुकती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप जाइए, मैं नाश्ता बना के लेके आती हूँ। अरे बहू, मैं यहाँ रुकूंगी तो तुम्हारी थोड़ी सी मदद ही कर दूंगी, कम से कम कौन सा सामान कहाँ है ये तो बता सकती हूँ। अच्छा ठीक है माँ जी, आप यहीं रुकिए। रीना को एक अच्छा परिवार मिलता है, जहाँ उसकी सास, उसके पति रीना से बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। अब से लता रीना के शादी के बाद काफी ज्यादा मेहनत करती है और वही कटिंग कपड़े लेकर आती है और लहंगा तैयार करती है और लहंगे को तैयार करने के बाद बाजार में बेचती है, जिससे लता को काफी अच्छा इनकम भी हो जाता है और अब गरीब इंसान भी लहंगे का शौक मिटा सकते हैं और अब गरीब बेटियां भी लहंगा पहन कर शादी कर सकती है। अरे शांति, शांति, कहाँ हो? जल्दी लेके आओ, मुझे खेत जाना है, लेट हो जाएगी। मनोज एक मेहनती किसान है जो खेत पर काम करके अपना घर का गुजारा करता है। अरे आई बाबा आई, आ ही रही हूँ। और ये है शांति, मनोज की पत्नी। ये लीजिए जी आपका चाय। आप तो चाय पिए बिना रह नहीं सकते, इसीलिए आज आपके लिए अच्छे से चाय बना के लेके आए हो। इससे पीकर तो आप में एनर्जी आ जाएगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे भी आज खेत में बहुत सारा काम है,
चलो मैं चाय पी के जल्दी से खेत जाता हूँ, तुम गायों को चारा डाल देना। अरे आपसे पहले तो मैं गायों को चारा डाल चुकी हूँ, देख लीजिए वो लोग खा के पेट भर के बैठी हुई है। मनोज चाय खत्म करके वो खेत की ओर निकल पड़ता है और इधर राधा अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। शांति अपने घर के काम कर रही थी, तभी उनके घर सरला चाची आती है। अरे शांति, शांति कहाँ हो? शांति सरला चाची की आवाज सुन जल्दी से आती है। अरे सरला चाची, आइए आइए, घर के अंदर तो आइए। अरे हाँ हाँ आती हूँ। फिर शांति सरला चाची को घर के अंदर लेके जाती है। शांति सरला चाची को कमरे में बैठाती है और उनके लिए गर्मा गर्म चाय बना के लेके आती है। ये लीजिए चाची, चाय पीजिए। अरे हाँ हाँ शांति, तुम्हारे हाथ का चाय तो बहुत पसंद है मुझे। सरला चाची चाय पीते पीते कहती है, अरे शांति, तुम्हारे शादी को तो काफी साल हो गए, अभी अगर एक बच्चा होता कितना अच्छा होता, तुम्हारे घर भी हरा भरा रहता, चारों तरफ खेलते रहता, कितना अच्छा लगता ना। खैर अब ऊपर वाले की इच्छा के आगे कर भी क्या सकते हैं। अरे चाची चिंता ना करे, ऊपर वाला ने चाहा तो जरूर हो जाएगा। हाँ हाँ वो बात तो है। अरे चाची आप कुछ खास काम से आए थे यहाँ? अरे हाँ हाँ मैं तो भूल ही गई, मैं थोड़ा सा दूध मांगने आई थी, घर में थोड़ा सा भी दूध नहीं है, तो जरा सा होगा तो मुझे दूध दे दो ना। ओह ठीक है चाची, आप रुकिए मैं लेके आती हूँ। फिर शांति कमरे के अंदर जाती है और दूध लेके आती है और लाकर सरला चाची को देते हुए कहती है, ये लीजिए चाची दूध। दूध लेकर सरला चाची वहाँ से चली जाती है और इधर शांति, अरे अब मैं क्या करूँ, सबको अब मोहल्ले वाले भी कहने लगे बच्चे के लिए, ऊपर वाले कुछ तो कर, मुझे एक बच्चा तो दे दे, मैं तो सबके सुनते सुनते मैं पागल हो जाऊंगी। शाम का वक्त हो रहा था, शांति घर में खाना बना रही थी। सरला चाची की बातें शांति के दिमाग में घूम रही थी। तभी मनोज आता है, खटिया पर बैठकर शांति को आवाज लगाता है, अरे शांति एक गिलास पानी दे दो, बड़ी प्यास लगी है। लेकिन शांति कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती है। अरे शांति कहाँ खो गई? शांति, अरे हाँ हाँ आप कब आए? अरे मैं तो अभी अभी आया, 2-3 बार आवाज भी लगा चुका हूँ, लेकिन तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था। कहाँ खोई हुई थी? किस बात की इतनी चिंता है? क्या सोच रही थी शांति? वो कुछ नहीं जी, बस यूं ही। अरे शांति एक गिलास पानी दे दो, बड़ी प्यास लगी है। हाँ हाँ अभी देती हूँ। शांति मनोज को पानी लाकर देते हुए कहती है, ये लीजिए। और सुनिए ना जी, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ शांति कहो, क्या बात है? वो आज पड़ोस की सरला चाची आई थी घर, वो बच्चे के बारे में कह रही थी, बड़ा बुरा लगता है ये सुनकर कि पड़ोस वाले भी अब बच्चे के लिए सुनाने लगे। हमें क्या बच्चा नहीं होगा? मैं कभी माँ नहीं बन सकती। अरे क्यों नहीं बन सकती हो, जरूर बनोगी। लेकिन कहाँ जी, इतने साल हो गए। अरे हमें लगता है कोई दिक्कत आई है, एक काम करना, वो दूसरे गांव में एक वैद्यराज जी बैठते हैं, कल उनके पास चली जाना, वो कुछ दवाई वगैरह दे देंगे, फिर देखना हमें बच्चा हो जाएगा। ये सुनकर शांति को थोड़ी सी संतुष्टि मिलती है। फिर दूसरे रोज मनोज जब खेत जा रहा था तो शांति को भी साथ लेके आता है बैलगाड़ी में बैठा के, और कुछ दूर आने के बाद, अरे शांति ये लो वो गांव आ गया, वहाँ आगे जाकर वैद्यराज जी बैठते हैं, जाके तुम उनसे मिल लो, मैं खेत जा रहा हूँ। ठीक है जी आप जाइए, मैं मिल लूंगी। फिर मनोज खेत की ओर चला जाता है और शांति वैद्यराज के घर की ओर। एक पेड़ के नीचे वो वैद्यराज जी बैठे हुए थे, बहुत सारी जड़ी बूटियों के साथ, जहाँ पर सभी कोई आए हुए थे अपनी अपनी परेशानियां लेकर, और वैद्यराज जी सभी का इलाज करते। तभी वहाँ पर शांति पहुँचती है। शांति पहुंचकर देखती है कि सभी कोई लाइन में खड़े हुए हैं। शांति भी जाकर उस लाइन में लग जाती है और कुछ ही समय में शांति का भी नंबर आ जाता है। बोलो बेटी, क्या परेशानी है तुम्हें? अरे वैद्यराज जी, मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, काफी साल हो गए हमारी शादी को, क्या मैं माँ बन सकती हूँ कभी? अरे बेटी, मेरे पास हर किसी रोग का इलाज है, तो तुम्हारा ये परेशानी तो छोटी सी है। मैं अभी तुम्हें एक जड़ी बूटी देता हूँ,
ये जड़ी बूटी रात में सोते समय दूध में मिलाकर पी लेना और सो जाना। जल्द ही तुम्हें खुशखबरी मिलेगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? अरे हाँ हाँ बेटी, अवश्य हो सकता है। ये लो, ये जड़ी बूटी दूध में मिलाकर पी लेना रात में सोने से पहले, याद रखना। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। शांति बैदराज से वो जड़ी बूटी ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। शांति रात का समय हो रहा था, एक गिलास में दूध लेके आती है और वो जड़ी बूटी निकालती है। अरे ये जड़ी बूटी है जो वैदराज ने दिए हैं। ये जड़ी बूटी मैं इस ग्लास में मिला देती हूँ, फिर इसे पी लूंगी। ऊपर वाले चाहा तो मैं माँ बन जाऊंगी। फिर शांति वो जड़ी बूटी को उस दूध के गिलास में मिला देती है। तभी उसे कुछ काम याद आ जाता है। वो जल्दी से दूध के गिलास को वहीं रखे दूसरे कमरे की ओर चली जाती है। तभी वहाँ पर मनोज पहुँचता है थका हुआ। अरे शांति, शांति कहाँ चली गई? ये बड़ी थक गया हूँ, एक गिलास पानी मिल जाता तो। अरे ये क्या है? लग रहा है कुछ रखा हुआ है, दूध रखा हुआ है। मनोज की नजर वहां पर रखे दूध के गिलास पर जाता है। मनोज और कुछ नहीं सोचता है, वो दूध पी लेता है। वहीं पर बगल में दूसरे बाउल में दूध रखा हुआ था, वो दूध उस गिलास में डाल देता है मनोज और जाकर सो जाता है। फिर कुछ ही समय में वहाँ शांति आती है। अरे ये कब आए? आके सो भी गए, मैं जल्दी से दूध पी लेती हूँ। फिर शांति ग्लास में रखे उस दूध को पी लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज मनोज गायों को चारा दे रहा था। ये लो, ये खा लो, ये चारा। अरे मैं इतना थक गया हूँ और पेट में भी दर्द करने लगा। अचानक क्या हुआ मेरे साथ? कमजोरी भी लग रही है। जाके रेस्ट करता हूँ थोड़ा सा। मनोज आकर खटिया पर सो जाता है। तभी शांति मनोज को देखकर उसके पास आती है और पूछती है, अरे मनोज क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ सो गए? आज तो सुबह सुबह खेत नहीं जाना है तुम्हें? अरे शांति नहीं पता, काफी कमजोरी लग रही है और सर भी चकरा रहा है। मुझे नहीं लगता मैं इस खेत जा पाऊंगा आज। अच्छा ठीक है, आप रेस्ट कर लीजिए। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है। समय बीतने के साथ साथ मनोज का भी पेट धीरे धीरे बाहर निकलता है। शांति ये देखकर कहती है, अरे मनोज ये क्या, आपका पेट निकल रहा है? इतना ज्यादा निकल गया है? आप तो घर में बैठे बैठे लगता है काफी मोटे हो गए हैं। अरे हाँ हाँ, क्या करूँ, घर में बैठे बैठे तो सिर्फ दाने ही चुगता हूँ और तो कोई काम नहीं है, इसी कारण मोटा हो रहा हूँ। वक्त ऐसे ही बीतने लगता है। एक रोज मनोज खटिया पर सोया हुआ था, तभी अचानक से उसके पेट में दर्द शुरू होता है। अरे शांति, आज पेट में काफी दर्द हो रहा है, बड़ी जोर की दर्द हो रही है, सहन नहीं हो रही है। अरे ये क्या हो गया आपको? आपको पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अब मैं क्या करूं? बड़ी जोर की लग रही है। मनोज को पेट में काफी दर्द हो रहा था, उसे सहन नहीं हो पा रही थी। लेकिन इधर शांति, उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी जोर से दर्द क्यों हो रही है। मैं आपको गरम दूध बना के दूं क्या? उसे पीने से थोड़ी सी राहत मिलेगी। अरे नहीं नहीं शांति, कुछ नहीं चाहिए, बड़ी दर्द कर रही है। अरे अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, आप थोड़ा सा सहज रखिए, मैं किसी को बुला के लेके आती हूँ मोहल्ले से। फिर शांति जाती है मोहल्ले में किसी को बुलाने के लिए, क्योंकि मनोज के पेट में काफी जोरों की दर्द हो rही थी। शांति कुछ ही दूर गई थी कि उसे आवाज सुनाई देती है। शांति को डाउट होता है। वो बच्चे की आवाज सुन जल्दी से घर के अंदर आती है। आकर देखती है मनोज गोदी में एक बच्चे को लिए बैठा हुआ है। शांति ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। वो मनोज से पूछती है, अरे मनोज ये क्या, ये बच्चा कहाँ से आया? और ये बच्चा कहीं? हाँ शांति, तुम सही सोच रही हो, ये बच्चा मेरा ही है, मेरे ही पेट से निकला, मैं ही प्रेग्नेंट हो गया था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उस दिन
दूध तो मैं पीती, तो आप कैसे? क्या उस दिन तुम यहाँ पर दूध रख के गई थी, वो दूध तो मैं पी गया था, पर आई थका आया था। क्या ये दूध के कारण ही है? अरे हाँ, वो वैद्यराज जी ने तो कुछ जड़ी बूटियां दी थी कि ये दूध में मिलाकर पी लेना, और मैं वो दूध में मिला के रखी थी, तभी आपको आकर देखी तो आप सोए हुए, लेकिन दूध तो वैसे रखा हुआ था। अरे उस दिन मैं आकर खुद दूध पी लिया था और तुम्हारे लिए वापस से उस दूसरे बाउल से ढाल के रख दिया था। खैर छोड़िए, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, हमें हमारा बच्चा मिल गया। हाँ हाँ, वो तो है, हमें हमारा बच्चा मिल गया, हमारा परिवार पूरा हो गया, लेकिन कैसे मिला वो तो मैं ही समझ सकता हूँ।